हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टीच स्मार्ट। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बच्चों, हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं हमारी आज की कहानी की। और कहानी का नाम है गिलहरी। आपने जरूर गिलहरी अपने आसपास कहीं देखी होगी, तो आज की हमारी कहानी भी गिलहरी से ही जुड़ी है। तो चलिए देखते हैं। रविवार का दिन था। मीनू घर के आंगन में खेल रही थी। उसके साथ आस पड़ोस के बच्चे भी खेल रहे थे। खेलते खेलते मीनू की नजर एक गिलहरी पर पड़ी। गिलहरी के पैर में चोट लगी थी। मीनू ने खेल बीच में ही छोड़ दिया। मीनू गिलहरी की तरफ भागी। उसने गिलहरी को गोद में उठा लिया। उसने एक खाली गमले में गिलहरी को रखा। उसके पैर में थोड़ी सी साफ मिट्टी लगाकर उसके पास गेहूं और पानी रख दिया। थोड़ी देर में गिलहरी फुदक कर भाग गई। तो देखा बच्चों, कितनी छोटी सी स्टोरी थी गिलहरी की। और क्या होता है कि संडे का दिन है, रविवार का छुट्टी वाला दिन। उस दिन जो मीनू है आप ही की उम्र की, वो आपके जैसे ही घर पे खेल रही होती है। उसके साथ भी आस पड़ोस के सारे बच्चे खेलते हैं, जैसे कि आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। फिर अचानक से मीनू की नजर कहाँ पड़ती है? गिलहरी के ऊपर। और जब मीनू ने देखा गिलहरी के पैर में क्या लगी थी? चोट। और जब उसने ये देखा कि गिलहरी के पैर में चोट लगी, तो उसने अपना खेल पहले तो बीच में ही छोड़ दिया। और उसके बाद जाकर क्या किया? उसने गिलहरी को अपनी गोद में उठा लिया। और गोद में उठाने के बाद क्या किया? फिर वो उसे गमले के पास ले जाती है और उसकी पैर पे जहाँ चोट लगी थी वहां पर साफ मिट्टी लगाती है और उसे गमले के अंदर रखा, पानी रखा उसके लिए और साथ में गेहूं भी रखा ताकि गिलहरी उसे खाए। और जैसे ही गिलहरी को लगा कि वो ठीक है, वो फुदक कर भाग जाती है। तो चलिए अब हम करते हैं गिलहरी कहानी के प्रश्नोत्तरों को। देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। नीचे दी गई मात्राओं का प्रयोग करते हुए शब्द लिखिए। तो बच्चों, पहले हमारे पास एक मात्रा है और उससे जुड़ा हुआ एक उदाहरण भी है हमारे पास। उसके बाद हमें शब्द बनाना है। चलिए देखते हैं पहला। जैसे हमारे पास है पहली मात्रा ए। ये बड़ी ए की मात्रा है, तो इससे शब्द जो उदाहरण में दिया है वो है सैर। स को बड़ी ए की मात्रा, ऊपर दो मात्राएं लगेंगी तो क्या बनेगा? सैर। अब इसी तरह हमें तीन और नए शब्द बनाने हैं, जैसे कि हमें रिक्त स्थान दिया है। तो चलिए बनाते हैं। पहला शब्द बना लेते हैं हम पैर। इसमें भी ए की मात्रा यानी बड़ी ए की मात्रा दो मात्राएं लगेंगी, तो प के ऊपर बड़ी ए की मात्रा और र, पैर। और क्या हो सकता है? जैसे हमने दूसरा शब्द लिखा है वैर। व को बड़ी ए की मात्रा और र, वैर। उसके बाद एक और शब्द बनाया हमने खैर। ख बड़ी ए की मात्रा और र, खैर। ठीक है, तो हमारे शब्द बन गए, जैसे सैर था, पैर, वैर और खैर। अब अगली मात्रा है हमारे पास ओ, यानी कि ये छोटे ओ की मात्रा है। तो इससे बना हुआ उदाहरण क्या है? जैसे मोर। मोर में क्या है? छोटे ओ की मात्रा। म को छोटा ओ, तो ओ वाली आवाज आएगी, ओ नहीं आएगी, तो मोर हो गया। अब हमें ऐसे ही और शब्द बनाने हैं। तो हमने लिया जैसे पहला शब्द शोर। हमेशा आप ये शब्द सुनते हैं कि बच्चों शोर मत करो, तो शोर में याद रखना है आपने छोटे ओ की मात्रा है। श को छोटे ओ की मात्रा ओ और र, शोर। उसके अलावा और क्या हो सकता है? हमने दूसरा शब्द लिखा है बच्चों चोर। हम हमेशा खेलते हैं ना चोर सिपाही, एक गेम जो बच्चों को बहुत पसंद होती है, आपको भी पसंद होगी। तो चोर कैसे लिखेंगे? च को छोटे ओ की मात्रा और र, चोर। और क्या हो सकता है? डोर। तो डोर में भी आ जाएगी मात्रा, तो वहां पर हम ड को छोटे ओ की मात्रा और र लिखेंगे, बनेगा डोर। तो हमने कौन कौन से शब्द बना लिए? हमने बनाए शोर, चोर और डोर। अब चलते हैं आगे। देखिए अगली मात्रा है हमारे पास बड़े ओ की मात्रा। बड़े ओ की मात्रा में ऊपर जहाँ पे छोटा ओ की एक मात्रा थी, बड़े ओ में दो मात्राएं हैं। तो देखिए पहला जो हमें उदाहरण दिया है वो है मौसम। तो म को बड़े ओ की मात्रा मौ,
स म। ऐसे ही दूसरे शब्द बनाने हैं, चलिए बनाते हैं। देखिए हमने लिखा है रोशनी। किसी का नाम रोशनी हो तो हम र को बड़े ओ की मात्रा, श शलगम और न को बड़ी ई की मात्रा, रोशनी। अब किसी का नाम होता है रौली, तो हमने लिखा र को बड़े ओ की मात्रा रौ, ल को बड़ी ई की मात्रा ली, रौली। अगला शब्द हमने लिया है मौली। म को बड़े ओ की मात्रा और ल को बड़ी ई की मात्रा, बना मौली। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 कहता है कि कहानी में रविवार की बात हुई थी। याद है ना आपको, कहानी में बोला गया रविवार का दिन था और बच्चे खेल रहे थे। अब हमको क्या करना है, लिखा है कि आप सप्ताह के बाकी दिनों के नाम लिखिए। तो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर सीढ़ी, सबसे ऊपर लिखा है रविवार। अब बाकी के नाम हमको लिखने हैं, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले सोमवार है, उसके बाद मंगलवार, उसके नीचे बुधवार, उसके नीचे वीरवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, और यहाँ पर आकर हमारा सप्ताह पूरा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी के साथ सप्ताह के दिन भी आपको याद हो गए। अब चलते हैं हम प्रश्न 3 पर। आप कौन कौन से अनाज से बनी हुई चीजें खाते हैं? तो हमें उनके नाम लिखने हैं जो अनाज से बनी हुई चीजें हैं। कहाँ कहाँ पर अनाज आता है तो हम लिखना शुरू करते हैं। जैसे लिखा है अनाज के नाम, ऊपर दिया है गेहूं, और क्या हो सकता है अनाज में? जैसे हमारे पास ज्वार है, दूसरे नंबर पर बाजरा है, उसके बाद हमारे पास चावल है, उसके बाद हमारे पास दालें हैं, और अंत में हमने लिखा मक्का। तो इसके अलावा और भी हैं, आप चाहें तो नाम बदल कर भी लिख सकते हैं। अभी हमने ये जो फिलअप्स थे पूरे किए, हमने लिखा ज्वार, बाजरा, चावल, दालें और मक्का। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न 4 कहता है नीचे दिए गए जानवरों की सूची में से कौन कौन से जानवर उछल कूद करते हैं और कौन कौन से जानवर उछल कूद नहीं करते, उनके नाम अलग अलग करके लिखिए। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आपने एक किताब में देखा है, तो हमारे पास 2 बॉक्सेस बने हैं। एक बॉक्स में हमें लिखना है कि कौन से जानवर उछल कूद करते हैं, और दूसरे बॉक्स में लिखना है कौन से उछल कूद नहीं करते हैं। तो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं सबके नाम, फिर हम इन्हें अलग अलग करेंगे। लिखा है गाय, शेर, गधा, गिलहरी, हाथी, खरगोश। अब नीचे नीचे देखते हैं, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, ऊंट, घोड़ा, बंदर, हिरन और कंगारू। ये सारे नाम दिए बच्चों। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले ब्लॉक्स में हमें लिखना है जो उछल कूद करते हैं, पहले हम उनका जिक्र करते हैं, उस पे हम सर्कल लगा लेते हैं। तो देखिए ऊपर से, ऊपर की लाइन में आपने देखा गिलहरी, गिलहरी क्या करती है, उछल कूद करती है, तो हमने इस पे सर्कल लगा दिया। और कौन करता है उछल कूद, खरगोश को देखा है आपने उछल कूद करते हुए, यस उसका नाम आएगा। और देखें नीचे से देखो, बिल्ली को देखा है उछल कूद करते हुए, चूहा देखा है आपने, ये लोग भी उछल कूद करते हैं। और कौन करता है चलिए देखते हैं, बंदर को देखा है हमने उछल कूद करते हुए, हिरन को देखा है और कंगारू को देखा है। इन सारे जानवरों को हम इस ब्लॉक्स में लिख दें, इस बार पहले वाले ब्लॉक में लिखेंगे। देखिए गिलहरी आ गया, खरगोश आ गया, बिल्ली, चूहा, बंदर, हिरन, कंगारू, ये हमने इस वाले पहले ब्लॉक में लिख दिया कि ये उछल कूद करते हैं। अब हम दूसरे ब्लॉक में लिखेंगे जो उछल कूद नहीं करते। बाकी बचे जो नाम है वो सभी नाम इसमें आएंगे। तो देखिए कौन कौन से नाम आते हैं, देखो गाय, शेर, गधा, हाथी, ये लिख दिया हमने ऊपर की लाइन से। नीचे की लाइन में कौन कौन है, कुत्ता, ऊंट, घोड़ा, ये वाले नाम हमने नीचे दूसरे ब्लॉक में लिख दिए, ये उछल कूद नहीं करते। ठीक है बच्चों, ये वाला प्रश्न भी हमारा पूरा हो गया। चलिए अब हम करेंगे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 5। गिलहरी क्या क्या खाती है लिखिए। तो उत्तर लिखना शुरू करते हैं, गिलहरी क्या क्या खाती है।
एक तो जो पौधे की कलियां हैं वो उसे खाती है। इसके अलावा गिलहरी को पौधीय भोजन, जो पेड़ों से भोजन बनता है, वो पसंद है। बादाम पसंद है उसे, बीज पसंद है, फल पसंद है, हरी सब्जियां पसंद है। ये सब भी गिलहरी खाती है। इसके अलावा एक चीज और जो डिफरेंट थी कि जो गिलहरियां हैं वो कभी कभी मांस भी खाती हैं जब वो भूखी होती हैं, सिवाय तब, हमेशा नहीं होता ऐसा। तो चलिए अब हम उत्तर लिखते हैं। पेड़ों की कलियां, कौमा, पौधीय भोजन, कौमा, बादाम, बीज, फल, हरी सब्जियां आदि। कुछ गिलहरियां मांस भी खाती हैं जब वे भूखी होती है। तो यहाँ पे आके बच्चों हमारी कहानी गिलहरी खत्म होती है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।